बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर्स इन बायोलॉजी में बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोफेशंस और कैरियर्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन और सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस में किसी बीमारी का पता लगाना यानी डायग्नोसिस करना और उसका इलाज करना मेडिसिन में देखा जाता है। इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी में बॉडी का कोई भी पार्ट रिप्लेस किया जा सकता है यानी उसकी जगह एक नया आर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, या फिर उसको रिपेयर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी। रीनल सर्जरी के ज़रिए आप किडनी में जो स्टोन्स डेवलप हो जाएं यानी पथरी बन जाए उसको निकाल सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी और लीवर। अगर किडनी या लीवर दोनों नॉन फंक्शनल हों, बिल्कुल फेल हो जाएं, तो उसकी जगह एक नया गुर्दा, नया किडनी जो है आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वो दिस प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS। दोनों कोर्स यानी मेडिसिन और सर्जरी MBBS में स्टडी की जाती है और FCPS के ज़रिए आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। अब मछली की पैदावार, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाना फिशरी में देखा जाता है। There are departments in Pakistan where professionals of fisheries are employed। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें फ़िशरीज़ के प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड पर्सनस जो हैं वो काम करते हैं। They serve for enhancing the quality and quantity of fish production। उनका काम ये है कि फ़िश की क्वालिटी एक तो बढ़ाई जाए यानी उसकी मिक़दार बढ़ाई जाए और उसकी क्वालिटी भी बढ़ाई जाए यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाई जाए। In Pakistan, this profession can be adopted after the bachelor or master's level study of zoology and fisheries। zoology और fisheries के बाद आप जो है इसमें स्टडी कर सकते हैं। Agriculture, this profession deals with the food crops and animals which are source of food। एग्रीकल्चर ऐसे फूड क्रॉप्स यानी ऐसी फसलों से मुतल्लिक है और एनिमल्स यानी जानवरों के मुतल्लिक है जिन्हें हम फूड यानी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। एक एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो फसलों की बेहतरी के लिए काम करता है, जिस तरह गंदम, चावल और मकई की फसलें हैं, और इस तरह एनिमल्स लाइक बफालो काओ, गाय भैंस की बेहतरी के लिए काम करता है ताकि हम इनसे फूड हासिल कर सकें। एनिमल हस्बेंड्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कैटल, शीप एट्सेट्रा। ये भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स, जो घरेलू एनिमल्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनकी बेहतरी के लिए उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि अपनी मर्ज़ी से अच्छी नस्ल जो है वो आगे पैदा हो। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी FSC के बाद, प्री मेडिकल के बाद आप ये जो है प्रोफेशन ये आप चूज़ कर सकते हैं। हार्टिकल्चर, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग यानी बागबानी का जो पेशा है वो हार्टिकल्चर में स्टडी किया जाता है। A horticulturist work for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। हार्टिकल्चरिस्ट जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऐसे पौधे जो सजावटी होते हैं, नुमाइशी होते हैं, जिस तरह फूल के पौधे हैं, और इसी तरह ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम फ्रूट हासिल करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करता है। एक तो नई वैरायटीज़ पैदा करता है और जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनमें बेहतरी लेके आता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी FSC प्री मेडिकल के बाद आप ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। फार्मिंग, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। फार्मिंग में डिफरेंट किस्म के फार्म्स को डेवलप किया जाता है और उसको मेंटेन भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। कुछ फार्म्स में एनिमल ब्रीडिंग करवाई जाती है यानी मुख्तलिफ जानवरों का आपस में मिलाप करवाया जाता है ताकि बेहतर किस्म की नस्ल आगे पैदा हो जो मिल्क और प्रोटीन के लिहाज से दूसरों से बेहतर हो। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। पोल्ट्री फार्म्स में आपको पता है कि चिकन और एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। फ्रूट फार्म्स में ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो
फलों में दूसरे पौधों से ज़्यादा हों। अच्छी नस्ल के पौधे उगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रूट हासिल किया जा सके। A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry or fisheries can adopt this profession. कोई भी स्टूडेंट है जिसने एग्रीकल्चर के अंदर अपनी BSc की है या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज़ में उसकी स्पेशलाइजेशन है, वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। Forestry. In forestry, professionals look after natural forest and advises to the government for planting and growing artificial forest. फॉरेस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं और गवर्नमेंट को इस की एडवाइस करते हैं, मशवरे देते हैं कि आप जो है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी उगा सकते हैं ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। आप FSc प्री मेडिकल के बाद काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। और आफ्टर बैचलर स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, अगर आपने बैचलर यानी BS कर लिया है ज़ूलॉजी या बॉटनी में, उसके बाद आप फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं। लास्ट वन है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे जो लेटेस्ट जदीद टेक्निक है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह बैक्टीरिया है, यीस्ट वगैरह है, उनको यूज़ करते हुए इंसान की फलाह के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, फलाह के लिए होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर दिस कोर्स इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। FSc प्री मेडिकल के बाद आप ये कोर्स बायोटेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और ज़ूलॉजी, यहाँ फिर बॉटनी या ज़ूलॉजी में BS के बाद आप बायोटेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं।